दूसरे दुश्मन की मचाएंगे घनघोर तबाही तबाही तबाही। राजा विक्रम और बेताल की नगरी आएंगे दो सिपाही सिपाही सिपाही। लिटिल सिंघम छोटा भीम मिलाकर दस ताल लड़ेंगे बनके ढाल जब साथ देगा बेताल। इन राइज ऑफ बेताल The Rise of Betal. उज्जैन, जितना सुंदर नाम उतना ही सुंदर ये रेलवे स्टेशन। आ गए हम उज्जैन, बहुत भूख लगी है। ट्रेन वाला वेकेशन यार। और ऊपर से राजा विक्रमादित्य का बर्थडे का उत्सव, यानी वेकेशन में सेलिब्रेशन, यानी डबल मजा। मगर ये लिटिल सिंघम भाई किधर है? हाँ? और छोटा भीम भी कहीं नजर नहीं आ रहा। कहाँ गए दोनों? हम उन दोनों को यहाँ ढूंढ रहे हैं, जबकि वो दोनों हमें मिलेंगे वहाँ, यानी मेरे प्यारे राजकुमारे उज्जैन वासियों, आप अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि राजा विक्रमादित्य की जयंती के मौके पर आपके सामने होने वाली है इस दौर के दो सबसे बड़े शूरवीरों की बफलो रेस। यानी अब होगी हीरोज की दम दमादम दम धमाकेदार हीरो वाली एंट्री। एक तरफ है ढोलकपुर की शान छोटा भीम और दूसरी तरफ है इंडिया का यंगेस्ट सुपर कॉप लिटिल तैयार दोस्तों? शो ऑफ। हवा से बातें करने को तैयार? हवा से बातें करना छोटा भीम, क्योंकि लिटिल सिंघम से रेस लगाओगे तो हाथ में हवा ही आएगी। दोनों ही शूरवीर अपनी अपनी पोजीशंस पर। रेस शुरू किया जाए। शाबाश छोटा भीम। और तेज लिटिल सिंघम भाई। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है।
वाह, इसे कहते हैं झन्नाटेदार, जोरदार, धमाकेदार एंट्री। लिटिल सिंघम और छोटा भीम। लिटिल सिंघम भाई, हो गई एंट्री की धांसू एक्शन। अब कर ले थोड़ा उज्जैन दर्शन। वो रहा विक्रम टीला और ये है राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अपने समय के सबसे न्यायप्रिय शासक माने जाते थे। वो विद्वानों, कवियों और कलाकारों के संरक्षक थे। उनके दरबार में नवरत्न जैसे कालिदास और वराह मिहिर जैसे महान विद्वान थे। उनकी वीरता की गाथाएं तो हम आज भी सुनते हैं। आपने इनका नाम विक्रम बेताल की कहानियों में भी सुना होगा। उनके ही सम्मान में आज बर्बादी का तूफान लेके आ गया है किरमाड़ा। फिर से लौट आया है काल। अब धरती बनेगी पाताल। तबाही, तबाही, तबाही। दोस्तों, बाकी लोगों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाओ। हम इन दोनों डबल ढोलकियों का तबला बजाकर अभी आते हैं। शैतान पूरी तैयारी के साथ आए हैं। झूले के लोगों की जान बचाएं या बाकी सब लोगों की। बचाओ। क्यों रे ककड़ी पहलवान, तूने किरमाड़ा को रोकने की जरूरत की? ओए, झुकी सिंह वाले झकी खलनायक, बुरे लोगों को सीधा करना विद्या का शौक है।
तुम्हारा दोस्त है क्या? तुम्हारे जैसे ही धोती पहनता है। नहीं, मुझे लगा ये तुम्हारा साथी होगा। तुम्हारे जैसे ही डायलॉग बाजी करता है। कोई भी हो, पर उज्जैन को खतरे में देखकर अगर इसने एंट्री मारी है, फिर तो ये जरूर उज्जैन का ही साथी है। मेरा लड्डू। पहले तुम जाके वेत्या की मदद करो, यहाँ मैं संभाल लूंगा। अब डिफेंस खत्म और अटैक शुरू। बहुत हुआ तुम्हारा खेल। काल काल का खेल तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। ये आग का ज़लज़ला है और पानी का सैलाब, और एक साथ ही कर देंगे तुम्हारी हालत खराब। अरे आज जल्दी भाग गए दोनों। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। वेत्या, सही कहा ना? इतनी छोटी उम्र में ऐसे राक्षसों के सामने तुम्हारी बहादुरी देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ छोटा भीम और ये है सुपर कॉप लिटिल सिंघम। अच्छा लगा तुमसे मिलके दोस्त। तो क्या तुम इधर ही रहते हो? हाँ, हमेशा से। विक्रमादित्य या उनके शहर को कोई आ जाए मुझसे देखा नहीं जाता। हिम्मत तो तुम में सुपर हीरो वाली ही है वेत्या। और मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। काला धुआं। ये जरूर काला किरमाड़ा की ही चाल होगी। हमें लगा ही था। इतनी जल्दी तो ये हार मानने वालों में से नहीं है। ओह, ये तो कोई सीक्रेट गुफा लगती है। हाँ, ये कैसी गुफा है? क्या तुम इस जगह को पहचानते हो वेत्या? जगह भी पहचानता हूँ और यहाँ से जो शायद गायब हुई वो वस्तु भी। और मुझे ये भी पता है वो राक्षस अब किस दिशा में जा रहा है। कितनी डरावनी है ये जगह। मैंने तो सुना है ऐसी गुफाओं में बड़े बड़े नॉन वेजिटेरियन चमगादड़ रहते हैं। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उत्सव में हमले का कारण ये था ताकि मैं उधर बहक जाऊं और ये इधर से ये कायामणि चुरा ले। कायामणि है? वो क्या है? कायामणि एक बहुत शक्तिशाली मणि है और फिलहाल मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा भी। आखिर कायामणि में ऐसी क्या खास बात है? और ये गुफा मणि, तुम्हें इन सब के बारे में इतना कैसे पता है? कहानी लंबी है और कायामणि का गलत इस्तेमाल होने से रोकने का सफर और भी लंबा। हमें फौरन चलना होगा। कायामणि की कहानी मैं तुम्हें रास्ते में सुनाऊंगा। यूँ समझो कि मैं यहाँ जितना रह चुका हूँ वो इन सब के बारे में जानने के लिए काफी है। और वैसे भी मुझे कहानी सुनाने का बहुत शौक है।
जाना कहाँ है बेत्या? तंत्र नगरी। तंत्र नगरी दुनिया की सबसे काली तांत्रिक शक्तियों का शहर, एक ऐसी तिलिस्मी दुनिया जो काले जादू की शक्तियों पर टिकी थी। और उस शहर का और काले जादू का बेताज बादशाह था चंडकाल। उसके एक इशारे पे दुनिया की सारी काली शक्ति नाचती थी। ऐसी ही एक भयानक काली शक्ति थी अगिया वेताल। अपनी शक्तियों से चंडकाल ने अगिया वेताल को भी अपने वश में कर लिया था, जिसे चंडकाल वो सभी काम करवाता था जिसे सुनकर बड़े से बड़े महाबली की रूहें कांप जाए। बचाओ! चंडकाल को उसकी अपार शक्ति मिली थी एक मणि से, काया मणि। इस मणि में इतनी शक्ति थी कि ये अपने स्वामी को संसार का सबसे ताकतवर शख्स बना सकती थी। पूरे संसार पर राज करने की चाबी थी ये काया मणि। इतना शक्तिशाली राजा, ऊपर से उसके पास इतना बड़ा हथियार, फिर भी कभी इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं किसी ने? पाप के रास्ते की यही बात होती है। उसमें एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जिसके बाद उसका अंत होता है, और वो अंत था उज्जैन सम्राट राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से अगिया वेताल को भी अपने वश में कर लिया था। फिर चंडकाल की काली तंत्र शक्तियों और विक्रम वेताल के बीच हुआ महासंग्राम। इस संग्राम में राजा विक्रम की वीरता ने चंडकाल के काले इरादों को धूल में मिला दिया, और विक्रम और वेताल की जोड़ी ने चंडकाल को हरा के कायामणि प्राप्त कर ली। लेकिन सम्राट विक्रमादित्य को ऐसी खतरनाक मणि संभाल कर रखने की जरूरत ही क्या थी? वो उसे नष्ट भी तो कर सकते थे। विक्रमादित्य एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ रसायन शास्त्र के ज्ञानी भी थे। उनकी अपनी एक गुप्त प्रयोगशाला थी, जिसमें वो चंडकाल जैसे दुष्टों से दुनिया को बचाने के लिए कई प्रयोग करते थे। विक्रमादित्य इस कायामणि पर भी प्रयोग करके उसकी शक्ति स्तोत्र का पता लगाना चाहते थे। और वो शहर तंत्र नगरी का क्या हुआ? कायामणि के जाते ही चंडकाल की सारी शक्तियाँ कमजोर पड़ गई। अपनी शक्तियों और तंत्र नगरी के साथ वो भी रेगिस्तान में दफन हो गया। राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता और बुद्धि से चंडकाल और तंत्र नगरी को नष्ट करके पूरे मानव जाति की रक्षा की थी। देखता जा किरमाड़ा, एक बार चंडकाल और उसकी पाप शक्तियां मेरे हाथ लगी तो फिर मजे ही मजे होंगे। अगर हम बिना दिशा के इसी तरह इस रेगिस्तान में भटकते रहे ना काल, तो फिर इन गिद्धों के हो जाएंगे मजे ही मजे। बस इसी छोटी बुद्धि की वजह से तेरे सींग मेरी तरह ऊपर नहीं नीचे झुके रहते हैं। काल, तंत्र नगरी को ढूंढो पहले। प्यास से गला सूख रहा है। एक नक्शा तो है नहीं इसके पास, शहर क्या खाक ढूंढेगा। आया बड़ा दुनिया पे राज करने। मिल गया, मिल गया। मणि ने अपना मालिक ढूंढ ही लिया। मिल गया। देख, देख किरमाड़ा, देख,
अब निकलेगा तंत्र नगरी का रहस्य। खोदा रेगिस्तान और निकली डकारें। छे! सुन के ऐसा लग रहा है जैसे राजा विक्रम तुम्हारे कोई पुराने दोस्त है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। दोस्त और दोस्ती जितनी पुरानी उतनी कीमती। हाँ, जैसे दादी की कहानियाँ और टुनटुन मौसी के लड्डू। ये क्या? बिना बादल के बिजली? ये तो किसी अनहोनी का संकेत है, जैसे कोई काली शक्ति जगी हो। सब सीट बेल्ट्स कस लो और सपोर्ट हैंडल्स को पकड़ लो, कहीं ये मौसम हमें ही ना डकार ले। जाग उठा है चंडकाल। काल, मेरे बच्चे, आज इतिहास बन गया। एक पोते ने अपने पूर्वज को पुनर्जन्म दे दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो चंडकाल? ये देख, हमारा खानदानी निशान। ओह हाँ, ये तो मेरी बाहों पर भी है। दादाजी, मैं तो तंत्र नगरी की काली तांत्रिक शक्तियों को सीखकर संसार पर राज करना चाहता था। हाँ? अरे ये सब क्या खोया पाया चल रहा है? हाँ? ये गिरगिट की शक्ल वाला तुम्हारा चमचा है? चमचा नहीं, मैं और काल मिलकर संसार पर राज करेंगे। देखो बच्चों, अब ये सब करने की तुम दोनों की उम्र नहीं है। अब मैं आ गया हूं ना, अब ये सब मैं ही देख लूंगा। ये दुनिया अब मेरी मुट्ठी में होगी। सत्यानाश! चंडकाल बाहर आ गया और तंत्र नगरी भी। अब संसार को बचाने के लिए मेरा मतलब सम्राट विक्रमादित्य भी नहीं है। फिकर नॉट विद्या। आग और पानी जब साथ आते हैं तो विद्या, तुम इन सबको किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मगर प्लीज, तब तक हम देखते हैं कि आखिर ये चंडकाल क्या बला है। मिलाकर ताल से ताल लड़ेंगे बनके जब साथ देगा बेटा। अरे ओ डंडे और उसकी 2 गिल्लियों। 3 विकेट गिराने के लिए वैसे तो एक ही बॉलर काफी होता है, बट तुम्हारा बैड लक इतना खराब चल रहा है कि तुम्हारे सामने 2 बॉलर हैं। पिट्टे भर का छोकरा, गज भर की जुबान। तुझे ठीक करने के लिए तो ये 2 ही काफी है। और तुम जैसे बिगड़ैल भैंसों को ठीक करने का काम हमारा है चंडकाल। लगता है आजकल के बच्चे भूल गए हैं कि अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है। मेरे पूर्वज का इतना अपमान।
मैं वो चट्टान हूँ जिससे टकराकर आग और पानी दोनों खत्म हो जाते हैं। दुश्मन की मचाएंगे खंगोल तबाही, तबाही, तबाही। और बेताल की नगरी आएंगे तो सिपाही, सिपाही, सिपाही। आज्ञा बेताल, गद्दार! वेत्या अगिया वेताल है। बहुत इंतजार किया है मैंने इस घड़ी का। तूने उस विक्रम के साथ मिलकर मुझे और मेरे नगर को तबाह किया था। अब पहले मैं तुझे तबाह करूंगा, फिर विक्रम के नगर उज्जैन को। हमारे दोस्त को छोड़ दे। तूने उसे अभी नहीं छोड़ा तो तेरा वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। अब तू फिर से मेरा गुलाम है वेताल। तू इन बच्चों को संभाल, मैं चला उज्जैन तबाह करने और उसके बाद दुनिया पर राज करने। ओ बड़तंत्र खुरदुरा मुंडी, चौ यन फटकाल खोपड़ी स्वाहा। बेटा, दोस्त। ये है असीम शक्तियों वाला, शरीरों को उनके 5 तत्वों से अलग कर देने वाला, शहर के शहर निगल जाने वाला काल खोपड़ी। बरसों से भूखा है ये, अब इसकी भूख मिटाओगे तुम। नरम नरम बच्चे खाऊंगा मैं। भीम, इस बार काफी पिट लिए, अब इनकी धुलाई करनी ही होगी। वेत्या चंडकाल के वश में है, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम लोग दोस्त हैं, तुम्हें चंडकाल के वश से बाहर आना ही होगा। कुछ करना होगा दोस्त, वरना ये हमें नुकसान पहुंचा देगा और वो काल खोपड़ी हमारे दोस्तों को। हमारी बात सुनो वेत्या, हम तुम्हारे दोस्त हैं। इतने पत्थर खा के भी इसका पेट क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि इसका पेट ही नहीं है कालिया भाई, सिर्फ खोपड़ी है।
होता है काल खोपड़ी। मुझे माफ करना दोस्त, पर अब तुम चंडकाल के वश में हो और भीम और बाकी साथियों को मेरी जरूरत है। दोस्तों, तुम लोग चिक्की के साथ यहाँ से निकलो। मैं और छोटा भीम इस गर्म खोपड़ी को ठंडा करके आते हैं। खत्म हुआ आग और पानी का खेल। सड़क पर गाड़ी रुकते तो देखा था, ये प्लेन हवा में कैसे रुक गया है? ओह नो, आग का तो इन दीवारों पर कुछ असर ही नहीं हुआ। हमें जल्दबाजी से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा लिटिल सिंघम। मगर हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। वहाँ चंडकाल पहले उज्जैन को, फिर पूरी दुनिया को तबाह करने निकला है। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। भीम, वो रहा बाहर जाने का रास्ता। दोस्तों, मुझ पर से चंडकाल का वश टूट चुका है। पर कैसे? वो हुआ यूं कि अरे वेत्या भाई, तुम तो फ्रेंड थे, फिर एनिमी जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? वेत्या नहीं, अगिया वेताल हूँ मैं, चंडकाल का सेवक। अरे कैसी बात कर रहे हो वेत्या भाई? तुम तो लिटिल सिंघम और छोटा भीम के दोस्त हो, और हम सबकी भी याद करो। और मुझे सब याद आ गया। चलो अब सब मिलकर इस खोपड़ी को तोड़ते हैं। बड़ी खोपड़ी निकले हीरो। थैंक यू बेटा। दोस्तों, समय कम है, चंडकाल उज्जैन पहुंच चुका है। अगर चंडकाल उज्जैन की तरफ आंख उठाना चाहता है तो हथियार हमें भी उठाना पड़ेगा, और वो हमें मिलेगा उज्जैन में। तुम अब वेताल के साथ हो, मैं तुम्हें पलक झपकते ही वहाँ ले जाऊंगा। हाँ, हम यहाँ क्यों आए हैं वेताल? इसी गुफा में राजा विक्रमादित्य का अनुसंधान केंद्र है, यानी लैब, जहाँ उन्होंने चंडकाल जैसे दुष्टों से टकराने के लिए कई कवच और अस्त्रों का आविष्कार किया था। राजा विक्रमादित्य एक बहुत बड़े विज्ञानी थे। खगोल विद्या से लेकर रसायन शास्त्र तक उन्हें सबका बहुत ज्ञान था, और उनकी अनगिनत खोजों में से एक खोज थी विक्रमास्त्र। एक शक्तिशाली शस्त्र होने के साथ साथ ये एक कवच भी है। सदियों पहले इसी से उन्होंने चंडकाल के पापों का अंत किया था, और आज तुम दोनों को वही करना होगा।
यहाँ राजा विक्रमादित्य की नहीं, चंडकाल की मूर्ति होनी चाहिए। मुझे मिट्टी में मिलाकर खुद अपने संसार को इतना विकसित कर दिया। काया राजा, कोई बात नहीं, अब तेरा भी यही हश्र होगा। अब क्योंकि इस बार हम भी हैं, तो तबाही भी 3 गुना होगी। और पाप से भरी दुनिया में मेरा मतलब हमारा राज। जबान संभाल के कीर माटा। पाप से भरी दुनिया बनने से पहले कहीं कुछ पापी कम ना हो जाए। अच्छा किया तुम आ गए। अब जब विक्रमादित्य का ये नगर मिट्टी में मिलेगा, तो उसके साथ तुम सबको भी इसी मिट्टी में मिला दूंगा। विक्रमादित्य के जन्मदिन पर ही उसके शहर का भी पुनर्जन्म होगा। और अब मैं बनूंगा उसका राजा। विक्रमास्त्र। सदियों से मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा में था। कायामणि, दिखाओ अपनी माया। चंडकाल को एक ही हथियार से 2 बार घायल नहीं किया जा सकता। पितियों। तू कहाँ चला गिरगिट की शक्ल वाले? काल और कीरमाडा की शक्तियां पाने के बाद तो मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूँ। शेर के दोस्तों को चोट पहुंचाने वालों का हश्र बहुत बुरा होता है चंडकाल। इतनी चोट भी नहीं पहुंचाई थी मैंने भीम को। वो देखो, वो आ रहा है। लड़ाई
के समय पीछे देखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और बेताल के दोस्तों पर भी वार करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये लो लड्डू। जाएंगे तबाही तबाही नगरी आएंगे बेत्या, दोस्त, ये रही तुम्हारी कायामणि। धन्यवाद दोस्तों। अब इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मेरी। सिंघम, छोटा भीम, चंडकाल वापस आएगा।